हेलो दोस्तों। आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हैं। आप देखेंगे ये 2022 का क्वेश्चन है, ये 2022 का है। इसी तरह नीचे आप जाएंगे तो आपको 22, फिर 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18, ये 22 का है पहले। फिर उसके बाद आपके नीचे आपको 20 का, 21 का, आप देखिए 21 का स्टार्ट हो गया है। ठीक, फिर 21, 21, फिर इसी तरह 20। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके जियोग्राफी को है। आप एग्जाम से पहले इस जियोग्राफी के पार्ट को जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बस आप लोगों को तैयारी अपनी अच्छी करनी है। और हिस्ट्री के मैंने जितने भी जीके जीएस के पार्ट थे वो मैंने डाल दिए हैं। आइए आज जियोग्राफी के पार्ट को करते हैं। और आप लोगों को वीडियो या क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पे बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर पे। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर दे देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी, जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए 2022 का। विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है या किस नदी पे बनाई गई है? तो यह जम्बेजी नदी पे, जम्बेजी नदी पे आपने सुना होगा, जम्बेजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात। दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। ऊंची की बात किया, सबसे ऊंची, ना कि सबसे बड़ी बात किया, सबसे ऊंची है। ये देखिए 2022 में आया हुआ है। तो ये आपका भारत में है, ठीक है, भारत में। तो देखिए अभी चौथा क्वेश्चन हमारा क्या क्या है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो आपको पता होगा कोपरनिकस ने की थी, कोपरनिकस ने। काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी चलती है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। ठीक, देखिए ये 22 का चल रहा है, उसके बाद फिर हम 21 पे आएंगे, फिर 19 पे आएंगे, ऐसे करके हम लोग आते रहेंगे। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। गांधी सागर बांध किस नदी पे है? गांधी सागर बांध तो आपका चंबल नदी पे है, चंबल नदी पे। ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या पूछा है। तो कुल संख्या कितने है? 8 है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। तो भूगोल शब्द का प्रयोग कब किया गया था? ये देखिए 22 में आया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इरेटास्टनेस ने किया था, ठीक है, ये नाम देख लीजिए, इरेटास्टनेस ने। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, शुक्र को। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम से पहले आप पूरा का पूरा 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा की शुरुआत किया था, ये पूछा है। तो पालोस बंदरगाह, पालोस बंदरगाह, ठीक है, ऑप्शन ए चला जाएगा, पालोस बंदरगाह, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को याद करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, औसत वर्षा कहाँ होती है? मासिंगाम में, मेघालय में पड़ता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का है। किसका है? शनि का है। टाइटन उपग्रह किसका है? शनि का है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए 22 में आया है, ठीक है। तो दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में। उर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो ये क्या है? नक्षत्र मंडल है, नक्षत्र मंडल है, ठीक है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों को पृथ्वी से सुरक्षा करती है। तो आपको सभी को पता होगा, पराबैंगनी तरंग इसको बोलते हैं, पराबैंगनी तरंग। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में आने वाले हैं, ठीक है।
प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है। सबसे करीब कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को सबसे करीब होता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी हम लोग 22 वाले पे चल रहे हैं, फिर उसके बाद 21, फिर 20। कौन सा ग्रह कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद पीले बादलों से बना है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। सिंधु सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। इनके मध्य, सिंधु और सतलज के मध्य जो मध्य हिमालय, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय के नाम से, ठीक है। सूर्य की बाहरतम परत, जो सूर्य की बाहरी परत है, उसको क्या कहते हैं? ये पूछा गया है आपसे। तो कोरोना कहते हैं। सूर्य की जो बाहरी परत होती है उसको कोरोना कहते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। असम में उष्णकटिबंधीय सदाबहार। आकाश का सबसे चमकदार तारे की बात कर रहा है। आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस है, या साइरस भी इसको लिखे जाता है, कहीं कहीं साइरस या सीरियस समझ जाइएगा। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध आपका है हीराकुंड बांध। हीराकुंड। हेली हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 ईयर होता है। 76 ईयर, ठीक है। ऑप्शन बी चला जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत सुना होगा, देखिए 2022 में आया है। तो ये कहाँ पे है? एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा है। तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध होता है। बुध, ठीक है, बुध। देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, केवल आंसर दे रहे हैं, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। बस एग्जाम से पहले 1 से 2 बार इस क्वेश्चनों को देख जाइएगा, और वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई को एक लाइक जरूर देके जाइएगा। हिमालय पर्वत कि उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत में भी जो उत्तरी पर्वतमाला है उसको हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है। सौर परिवार में निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? सबसे अधिक ठंडा है तो नेपच्यून है। नेपच्यून सबसे अधिक ठंडा है, ठीक है। ऑप्शन ए चला जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात किया है। ये देखिए बिहार में फायरमैन में आया है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी बूलर झील है। कौन सी झील है? बूलर झील। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह को हरे रंग का दिखाई देता है? तो वरुण हरे रंग का क्यों दिखाई देता है? तो मीथेन गैस के उपस्थिति के कारण, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 21 पे आ गए हम लोग, ठीक है। केप ऑफ गुड होप, ठीक है, को किसने खोजा था? केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? तो ये आपसे पूछा है तो आपको सभी को पता होगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, बार्थोलुमी डियाज। बार्थोलोमू डियाज, ठीक है, बार्थोलोमू डियाज। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा, यहाँ दूसरे की बात कर रहा है, पहला मत बता दीजिएगा। दूसरा आपका होता है शनि, ठीक है, दूसरा शनि। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हीराकुंड बांध आपको पता है महानदी पे बनाया गया है, महानदी पे, ठीक है। ये देखिए कितना आया है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं की बात किया गया है, नहीं है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि भूगोल। मौसम विज्ञान भी है, समुद्र विज्ञान भी है, जैव भूगोल भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम को सही दर्शाता है? अवरोही क्रम ये किस में आया था?
तो अब उस समय चाइना नंबर 1 पे था जब 21 में आया था, लेकिन अब इंडिया हो गया है जनसंख्या के मामले में। ये बात याद रखिएगा। तो ये आंसर जो मिलेगा 21 के हिसाब से मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उस समय आपका चाइना नंबर 1 पे था, भारत नंबर 2 पर, यूएस 3 पे, इंडोनेशिया 4 पे। अब भारत आ गया है पहले नंबर पे, ठीक है। साउथ पोल पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एडम स्पेन थे। एडम स्पेन थे। ऑप्शन डी चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से इसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम थी। न्यूनतम की बात कर रहा है, वो भी पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहा है। तो ऑप्शन भी चारों पूर्वोत्तर भारत के ही दिए हुए हैं, तो ये असम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है ये बताना है। तो सुपरनोवा आपका हो जाएगा एक नृत्य प्राय तारा है। एक नृत्य प्राय तारा है, ठीक है। ऑप्शन डी चला जाएगा, ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। हाजीपुर, ठीक है। हाजीपुर है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, हाजीपुर है। पृथ्वी का उपसौर, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी के उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है, ये आपको बताना है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी, ठीक है। जनवरी, ऑप्शन बी चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? गंगा बेसिन का भाग नहीं है ये पूछा है। तो 45 का हो जाएगा पंजाब, ठीक है। गंगा बेसिन का भाग कौन सा नहीं है? तो पंजाब। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, तो होती है 111, 111। याद रखिएगा, किमी, किमी यहाँ पे मी दिया हुआ है, ये नहीं, 111 किमी, दो अक्षांशों रेखाओं के मध्य। आगे क्या है? निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? इन चारों में कौन मध्य प्रदेश में है ये पूछा है। ये देखिए किसमें आया हुआ है। तो 47 का आपका होगा सिगरौली, सिगरौली जो कि एमपी में। कुल अक्षांशों की संख्या है, कुल अक्षांशों की संख्या है, तो 48 का हो जाएगा 179, 179 कुल अक्षांश। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है, तो किस ओर स्थित है ये पूछा है। तो आपको पश्चिमी पता होगा, पश्चिमी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, ठीक है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये कितना होता है? 4 मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा बांध बात किया है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध हो जाएगा, महानदी, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका 180 डिग्री देशांतर कहलाता है, 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। अब देखिए यहाँ से 20 का हम लोग स्टार्ट पे आ गए हैं, 20, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में होता है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो ये कौन सी रेखा कहलाती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो उत्तरी काल्पनिक रेखा उसको कर्क रेखा कहते हैं। डोडो क्या है? डोडो क्या है? तो डोडो आपका एक विलुप्त पक्षी है। क्या है? एक विलुप्त पक्षी है। आगे चलते हैं, जीएमटी की बात की रहा है, ग्रीनविच माध्य रेखा, जिसको इंग्लिश में जीएमटी, तथा भारतीय प्रमाणन समय आईएसटी के बीच समय अंतराल है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, 5.5 घंटे, ठीक, 5.5 घंटे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के केवलादेह राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेह है आपका पक्षी के लिए, ऑप्शन ए। ग्रीन बीच किस देश में है? ग्रीन बीच किस देश में है? तो ये आपका यूके में है, यूके में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो इनमें चारों में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो ये बताना है। तो ये होगा कांकेर घाटी,
ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है तो ये है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक, देखिए कितनी जल्दी हम लोग 60 क्वेश्चन पे आ गए। तो इसी तरह स्पीड में पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? रेडियो संचार में कौन सी मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयन मंडल करती है। आयन मंडल। चूना पत्थर का कायांतरी रूप है, चूना पत्थर का कायांतरी रूप है तो संगमरमर है। संगमरमर ऑप्शन ए चला जाएगा। ट्रिपल आर पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं। ट्रिपल आर का फुल फॉर्म बताना है। ये देखिए 2020 में आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है। पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा जो नहर है वो कुल तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को टोबो झील स्थित है। टोबो झील स्थित है। टोबो झील स्थित है तो 65 का हो जाएगा सुमात्रा में। टोबो झील कहाँ पे? सुमात्रा में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है आपका जापानी भाषा है। सुनामी जो है आपका जापानी भाषा है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन से बिहार के नक्शे का सर्वाधिक पूर्व में है? पूर्व में सबसे पूर्व में आपका किशनगंज है। सबसे पूर्व में किशनगंज आपका लगता है। ठीक है। अगला है तरल पदार्थों से होकर न गुजरने सकने वाली भूकंपी लहर कौन सी है? तो तरल पदार्थों से न होकर, याद रखिएगा, न होकर गुजरने वाली भूकंपी लहर कौन सी है? तो ये यश लहर है। इसको यश लहर कहते हैं। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान, वन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन बोला है, याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय वन है तो जबलपुर में है। जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में है। सिस्मोग्राफ इसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ की बात कर रहा है। तो सिस्मोग्राफ से हम क्या नापते हैं? तो भूकंप तरंगों की तीव्रता नापते हैं। भूकंपी तरंगों। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन में के संबंध में सबसे अमीर राज्य, उत्पादन में भी बात कर रहा है और भंडारण की भी बात कर रहा है। और ये देखिए 20 में आया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन ए। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी आपका भूकंप। सिस्मोग्राफी भूकंप। बिहार के जिले में नागी बांध स्थित है। तो बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो जमुई जिले में। ठीक है, जमुई जिले में नागी बांध है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय की बात कर रहा है तो सक्रिय ज्वालामुखी आपका है किलायु। किलायु। ठीक है, किलायु सबसे। कश्मीर घाटी निम्नलिखित से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा पीर पंजाल और बृहद हिमालय। पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच श्रीनगर घाटी स्थित है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा कवच कहा जाता है? प्राकृतिक सुरक्षा कवच कहा जाता है तो ये ओजोन गैस को कहा जाता है। ओजोन गैस को। ठीक है, ओजोन गैस। पूछताछ खास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पूछताछ। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हंगरी में। हंगरी में। ठीक है, पूछताछ खास प्रदेश हंगरी में। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ज्वालामुखी ऊंचा पूछा है तो माउंट कोटोपेप्सी। माउंट कोटोपेप्सी जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, क्या बोल रहा है? बिहार उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना आपकी है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना। रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? रिंग ऑफ फायर को तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर को। ठीक है, प्रशांत महासागर को। अगला, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व अक्सर शामिल है?
जैव विविधता की दृष्टि से, तो ये आ जाएगा पश्चिमी घाट। भारत का जो पश्चिमी घाट है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबी की बात किया है 32 का हो जाएगा। एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत। ठीक है, अगला देखिए, कुलगाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है, और ये देखिए 20 में आया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, कुलगाड़ी डैश, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। ठीक है, एंडीज पर्वत उदाहरण है, एंडीज पर्वत जो उदाहरण है ये वलित पर्वत का है, वलित पर्वत का। एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। ये हो गया। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के बीच को क्षेत्र को, अब ये देखिए 2010 में आया हुआ है, तो कौन सा क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधी। कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से धौलागिरी को जाना जाता है। धौलागिरी को हम श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिहार का कोप किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। यहाँ पे देखिए 20 में पूछा गया है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं की बात कर रहा है, नहीं है। तो चिनूक यूएस में सही है, फोन ऑल्पस पर्वत में है, सिराको कनाडा में नहीं है, लू भारत की है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पे होता है? तो 90 का सी चला जाएगा, समताप मंडल में, सब ताप मंडल में। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498 ईस्वी में की। सी ऑप्शन चला जाएगा। मेघ गर्जन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस में होता है? तो आपका क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, गांधी सागर बांध की बात कर रहा है। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो ये चंबल परियोजना का हिस्सा है, चंबल परियोजना का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन को, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? डॉक्टर वायु कहा जाता है, तो ये हरमंटन, हरमंटन, हरमंटन। ठीक है, आगे देखते हैं 95 पे। 95 क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण होती है? देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप किस कारण होती है? देखिए 12/1/2020 में पूछा गया है, तो 95 का हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की यहाँ की बात कर रहा है तो कैस्पियन सागर है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है, ये देखिए 19 में आया हुआ है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सिलचर, सिलचर। ठीक है, ऑप्शन ए चला जाएगा। कौन से विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? गहरी झील की बात कर रहा है, तो 98 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील सबसे गहरी है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? तो 99 का हो जाएगा आपका श्रीलंका में है हम्बनटोटा। ठीक है, अब 19 पे आ गए। विश्व की सर्वाधिक लंबी झील, तो ये कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, वान झील, वान झील। ठीक है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? अति सघन वन है, तो ये कितने परसेंट पे है? तो 0.35। ठीक है, एक मिनट रुकेगा, 101 पे है ना हम लोग। ठीक, 101, 102 क्वेश्चन छूट रहा है,
101 के बाद 102, कोई बात नहीं, आया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको करा देंगे। 103 पर आते हैं हम लोग। दक्षिणी ध्रुव, अच्छा यही है 102 क्वेश्चन, 102 वही तो हम भी सोच रहे हैं। 102 ये है, 103 ये। निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो सुपीरियर झील, अरे ये कैप्सियन सागर सबसे बड़ी झील है, ठीक है, कैप्सियन सागर सबसे बड़ी झील है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो एमुंडसेन थे, एडुमेन थे। शायद ये पीछे क्वेश्चन आया भी था ना, रिपीट हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील पूछ रहा है। विश्व की सबसे मीठे झील है तो बैकाल झील है। विश्व की बात कर रहा है, भारत की नहीं, यहाँ पे विश्व लिखा है। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं, ये देखिए 18 में पूछा हुआ है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इराक में, इराक में, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर जो झील है उसका नाम बताना है, तो टिटिकाका, टिटिकाका झील है, टिटिकाका। सुएज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। सुएज नहर के खुलने से, तो लंदन से चेन्नई, लंदन से चेन्नई की बात कर रहा है ये। 107 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से किसको पल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकॉल झील को, बेकॉल झील को। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए 2018 में आया हुआ है। तो 9 का हो जाएगा देहरादून, ठीक है, देहरादून। 110 पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, तो सी का होगा मित्र सागर, मित्र सागर। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना डैश कहलाता है? टूटना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई, ठीक है, 111 का डी हो जाएगा। आगे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका महाद्वीप की पूछ रहा है। तो अफ्रीका महा की तो विक्टोरिया है, सबको पता होगा, अफ्रीका महाद्वीप की तो विक्टोरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये किसकी बात कर रहा है? आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश में तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय डांस है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील किन किन अफ्रीकी में मस्त है? तो तंजानिया, कीनिया, युगांडा, ये ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर की बात कर रहा है, तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, टिटिकाका झील कहते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, ये पूछा गया है। तो समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड को। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है ये, देखिए 2017 में आया, अरावली ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। भारत की सबसे, ये तो हो गया, भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत नहीं, सॉरी, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है, तो आपका एंजिल हो जाएगा, एंजिल। हिमालय के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के दक्षिण भाग की बात कर रहा है, और ये देखिए 2017 में आया है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक कहते हैं, दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये बात कर रहा है। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी चला जाएगा। 8 राज्यों से गुजरती है, आप 8 राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र, वनों के वितरण को
दिखाने वाला मानचित्र, ये देखिए 2017 में आया था, तो 24 का हो जाएगा थ्रीमैटिक। थ्रीमैटिक हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पे? तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पे है, महानदी पे। पल्सर, पल्सर होते हैं, बाइक वाला पल्सर नहीं है, देखिए 2014 में आया, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले तारे। तेजी से घूमने वाले तारे। भूगर्भिक, भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है, तो 27 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगकल्प शैल समूह। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो यहाँ देखिए 14 में आया, तो सबसे अधिक बेसिन क्षेत्र किसकी है? तो गंगा की है। ठीक है, गंगा नदी की। क्या कह रहा है? सहारा में प्रभावित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। सहारा में जो होती है गर्म शुष्क, तिराकू कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? तिराकू कहते हैं। ठीक है, तिराकू कहते हैं। भारत में सब भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो वो कौन सा है? तो ये है कुडकुलम। कुडकुलम। ये किस स्टेट में है, किस राज्य में? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो ये किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए। रेगिस्तान में वनारोपण में बाधा है, रेगिस्तान में वनारोपण में बाधा है, तो कम वर्षा, पानी बरसता ही नहीं। अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? तो 132 का हो जाएगा काकेशियन से। काकेशियन से, ये देखिए 2010 में आया हुआ है। पृथ्वी के भ्रमण की गति पूछा है, ये देखिए 2012 में है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो 28 किमी प्रति मिनट। 28 किमी प्रति मिनट, काफी अच्छी स्पीड है। आगे चलते हैं। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। असीमित ऊर्जा, ये देखिए 12 में आया है, तो ये है नाभ की संलयन। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है तो उसको हम क्षोमंडल कहते हैं। क्षोमंडल। ठीक है। निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है, ये बताना है तो आपको चक्रवात कहलाता है। ठीक है, निम्न वायुदाब केंद्र चक्रवात कहलाता है। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं, कैरेबियन सागर में। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम हरिकेन कहते हैं। कैरेबियन सागर में भारत में आता है तो उसे तूफान का नाम देते हैं, लेकिन वहां पे हरिकेन बोला जाता है। डोल ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य है? डोल ड्रम की बात कर रहा है, तो ये किस अक्षांश के बीच है? तो ये है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, आगे चलते हैं। पेरल का नियम, पेरल का नियम संबंधित है, ये देखिए 12 में आया है। पेरल का नियम संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, वायु संचार से। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खाड़ी, ये देखिए 12 में आया है, तो ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? किस काल में हुई है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति? टर्सियरी में हुई है, टर्सियरी में। ठीक है। तारापुर प्रसिद्ध है। तारापुर आपको पता होगा आणविक शक्ति केंद्र है। ठीक है, तारापुर हमने सुना ही होगा। ठीक, निम्नलिखित नदियों में से एक कुन्नुल कुडप्पा नहर निकलती है। कुन्नुल कुडप्पा नहर निकलती है, तो 43 का हो जाएगा तुंगभद्रा से। तुंगभद्रा से। ठीक है, ऑप्शन डी चला जाएगा, तुंगभद्रा से। सूर्य से निकटतम ग्रह पूछा है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है ये बताना है, तो ये बुध ग्रह है। ठीक है, 12 में आया है। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? सर्वाधिक भाग तो नाइट्रोजन है। देखिए 2012 में पूछा गया है। दार्जिलिंग जिला किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। इक्वाडोर का चिम्बारो ज्वालामुखी, चिम्बारो ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? इक्वाडोर में, ये याद रखिएगा, ये नाम देके पूछ रहे किस देश में, तो इक्वाडोर में है। एक तो यहीं से आपको हो गया, तो शांत है। ठीक है, शांत। विषुवतीय रेखा क्षेत्र में सघन वन लाभदायक है। सघन वन लाभदायक है, ये बात बतानी है आपको, तो जड़ी बूटियों के लिए है।
जड़ी बूटियों के लिए, ठीक है। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो टुंड्रा प्रदेश में होता है, टुंड्रा में, ठीक है। ये देखिए 12 में आया है। क्वेश्चन अच्छे थे। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि विषुवत रेखा के समीप तापमान होता है, तो ऑप्शन ए होगा ताप छोटे क्षेत्र पे केंद्रित होता है। ताप जो होते हैं छोटे क्षेत्र में केंद्रित होते हैं। भारत में देशांतरी विस्तार है, भारत का देशांतरी विस्तार आपको बताना है। काफी क्लोज दिया, 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री, तो काफी क्लोजली दिया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है। 68 याद रखिएगा और 97, यहाँ 25, यहाँ 7, काफी क्लोज। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12, 1 दर्जन याद रखिएगा लक्षद्वीप के साथ। तो ये आज प्रीवियस ईयर के जियोग्राफी के क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।